आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस के अगेंस्ट में लड़ रहा है। अब इस हालत में सबसे बड़ा जो बात उभर के आ रहा है वो है इम्यूनिटी। अब सवाल ये है कि क्या आप रियल इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे हो या मिथ, ओपिनियन, हाफ इंफॉर्मेशन, नॉनसेंस इंफॉर्मेशन, इलॉजिकल थिंग्स को फैला के और खुद भी मान के नॉनसेंस इम्यूनिटी स्प्रेड भी कर रहे हो और अडॉप्ट भी कर रहे हो। खुद से पूछिए। पॉपुलैरिटी में ज्यादा ये आ रहा है कि जो लोग हेल्दी एंड फिट है उन लोगों का इम्यूनिटी बेटर है, और ये भी पॉपुलर हो रहा है कि एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन इम्यूनिटी बूस्टिंग में बहुत अच्छा खासा मदद कर रहा है। अब कितना सच है और एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सबको एक ब्रीफ आइडिया है कि एक्सरसाइज कैसे करना है, क्या करना है, होम वर्कआउट में क्या इंक्लूड करना है या नहीं, थोड़ा बहुत सबको इसमें कंसेप्ट है। बट प्रॉब्लम ये है कि इन द नेम ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि विटामिन सी, विटामिन डी, एक्सरसाइज ये आपका इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। अब ये कितना सही है और कितना गलत है इसका जांच कोई नहीं कर रहा है और अंधे की तरह इसको फॉलो कर रहा है। इट्स रियली शॉकिंग मैन, और ये बहुत अपसेटिंग भी है। हाफ ट्रूथ रियली एक जहर की तरह है एंड आई एम रियली शॉक्ड एंड रियली अपसेट कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या अपना दिमाग को डस्टबिन में फेंक दिया है क्या? स्टे होम स्टे सेफ ये बोला जा रहा है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि हमारा जो ब्रेन है उसको हम लोग डस्टबिन में फेंक के रखें। हमारे पास 24 घंटे है, पर डे 3 GB करके डेटा भी है। कहीं ना कहीं हम लोग उसका मिसयूज कर रहे ओनली बाय स्क्रॉलिंग द न्यूज एंड सोशल मीडिया, जिसका मुद्दे की बात यह है कि डिस्कशन विदाउट एनी सॉल्यूशन। क्या जो हालात अभी बन रहा है, जो हालात और बदतर बन रहा है, क्या उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं है? जरा सोचिए एक बार। 24 घंटे है जिसमें हम लोग जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया जा रहा है, मैं एटलीस्ट यहाँ पे सिर्फ इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ, क्या उसको एक बार के लिए भी आप अगर सोचोगे कि चलिए देखते हैं ये इंफॉर्मेशन वैलिड है कि नहीं, कैसे ये काम का आएगा। 24 घंटा टाइम में हम लोग को इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि इसका वैलिडिटी एक बार चेक कर ले। सिर्फ इतना करने से, सही जानकारी पाने से आप अपने खुद को, अपने फैमिली को डायरेक्टली सेव कर सकते हो एंड साथ साथ इनडायरेक्टली बाकी लोगों को भी सेव कर सकते हो। कैसे? बात ऐसे है कि जैसे नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी तेजी से फैलता है, वैसे ही हम लोग आपस में अगर कोशिश करेंगे तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी तेजी से फैलेगा। एक दूसरे की मदद होगा ऐसे, तभी ना जाके हम लोग कोरोना के अगेंस्ट फाइट कर पाएंगे। सिर्फ हाथ में हाथ देकर बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। इट्स रियली हाई टाइम फॉर चेंज। आप खुद से एक बार सवाल कीजिए कि आप उल्लू किसको बना रहे हो? जो लोग आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, या आप खुद को खुद ही उल्लू बना रहे हो? जरा सोचिए एंड चॉइस कीजिए कि आपको अगर खुद को सेव करना है, खुद की फैमिली को सेव करना है और दूसरों को भी ऐसे ही मदद करना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ऑब्वियसली इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं इस वीडियो में पूरा कोशिश करूंगा एक ब्रीफ आइडिया देने की कि रियल इम्यूनिटी एंड गुड हेल्थ का एक्चुअल मतलब क्या है, जो हाफ इंफॉर्मेशन मार्केट में स्प्रेडेड है। आई विल ट्राई टू मेक इट अ ब्रीफ। अब देखिए, यहाँ पे ये बात बहुत कहना जरूरी है कि क्यों इस बात को सीरियसली लिया जाए कि फर्दर कंसिक्वेंसेस जो होने वाला है, ये जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, इसके बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अगर कोई अप्लाई करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट अ क्रिटिकल थिंग कि इसको डिस्कस करना है। रेप, मर्डर, क्राइम का इंक्रीज होना, चोरी, डकैती, सब कुछ बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। शायद जब तक मीडिया में आएगा तब तक हम लोग स्टेप लेंगे या फिर अपना जो कॉमन सेंस है उसको यूज करेंगे। अगर हम लोग एक के बाद एक खुद का हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, राइट? जो लोग हेल्पलेस होके बाहर पड़े हुए हैं, उन लोगों को अगर हम लोग डायरेक्टली नहीं हेल्प कर सकते तो इनडायरेक्टली खुद को सेव करके इस सिचुएशन को और इम्प्रूव होने में मदद करके
इनडायरेक्टली उन लोगों को मदद कर सकते। तो लेट्स मेक अ चेंज फॉर समथिंग गुड। आपका हेल्दी बॉडी जैसे इंपॉर्टेंट है, विद सही इंफॉर्मेशन हेल्दी माइंड उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे 2 स्लाइड बैक टू बैक बनाया हूँ, एक में कि कैसे आपका इम्यूनिटी डैमेज हो सकता है और किन किन कारण से आपका जो और डिजीज होने का चांसेस वो भी बढ़ सकता है, एंड दूसरा स्लाइड ये है कि क्या क्या करने से चलो थोड़ा बहुत सही होगा हम लोगों की हेल्थ के साथ, हम लोग कैसे इम्यूनिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाए। इसमें देखिए कि जिन लोगों का हाई ब्लड शुगर है, जिन लोगों को ब्लड शुगर है भी और नहीं भी, कॉमन कोल्ड का एक टेंडेंसी है, साल में एक बार हो तो ठीक है चलो चलते हैं, हर महीने लगे रहते हैं तो थोड़ा भाई साहब सोचने की बात है ये। आपकी अगर ब्लड शुगर हाई है या नहीं, आप डायबिटीज हो या नहीं हो, आपकी HbA1c का रिपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है, आपका स्मोकिंग हैबिट, ड्रिंकिंग अल्कोहल का हैबिट है कि नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ये सब चीज आपको वीक बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि अक्सर हम लोग मिलते रहते हैं कि जो स्मार्ट फूड्स है, जो लोग सोचते हैं कि हम लोग अभी डायबिटीज नहीं हुआ है मतलब हम लोग अच्छे हैं, पूरा हेल्दी है। सिर्फ हाई ब्लड शुगर आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देता है। आप अपना फास्टिंग इंसुलिन लेवल को चेक कीजिए, इससे आपको पता चलेगा क्या आपका खाना, क्या आपका हेल्थ सही है कि नहीं, आपकी डाइट, आपकी हेल्थ सही है कि नहीं। और प्लीज प्रोटीन और गुड फैट को अपने डाइट से हटा के आप क्या हासिल करना चाह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, बट अक्सर लोग ये करते हैं कि ज्यादा प्रोटीन इज बैड फॉर हेल्थ, बट कितना ज्यादा वो तो हम लोग जानते नहीं है, बट जानने की कोशिश भी नहीं की है, वो अलग बात है। बट इतना जान लीजिए कि लैक ऑफ प्रोटीन और लैक ऑफ गुड फैट आपका इम्यूनिटी एंड आपका हेल्थ को डैमेज करता है। अगर जानना है तो नेट को सर्च कर लीजिए, अच्छा इंफॉर्मेशन, अच्छा रिसर्च एंड ट्रायल से पढ़ लीजिए। इंसुलिन एंड ब्लड शुगर जो स्पाइकिंग फूड्स है, लाइक हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स लाइक पास्ता, नूडल्स, बिस्किट, शुगर एंड शुगरी फ्रूट्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ चपाती खाना, ह्यूज अमाउंट ऑफ राइस खाना, थोड़ा सा संभाल के चलिए। तो कुल मिला के HbA1c का रिपोर्ट एक बार चेक करवा लीजिए एंड फास्टिंग इंसुलिन लेवल एक बार चेक करवा लीजिए। क्या क्या आपको बेहतर बना सकता है? फर्स्ट क्लास प्रोटीन कंज्यूम कीजिए, कोई भी गार्बेज वाला प्रोटीन नहीं है। इसका मतलब आने वाले पार्ट 2 वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बट ऑब्वियसली इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे। विटामिन सी अलॉन्ग विद प्रोटीन, विटामिन सी, डी एंड जिंक जो सब बोल रहा है ये सब तब काम आता है। ऑब्वियसली मेंटेन योर हाइजीन। एंड यहाँ पे विटामिन सी का बात जब आता है तो लोग एक स्लाइस का लेमन लेके समझते हैं कि चलो विटामिन सी ले लिया। थोड़ा सा सोचिए। अब यहाँ पे नोट करना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने मेंशन किया। लोगों को ये लगता है इम्यूनिटी बूस्ट कर लेंगे तो कोरोना से बच जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। आपकी इम्यूनिटी बेटर रहेगा तो आपकी रोग होने का चांसेस कम होता है, अगर हो भी जाए तो रिकवर होने का चांसेस भी ज्यादा होता है। अब इसमें मैं एक टैगलाइन जुड़ने के लिए मजबूर हो गया हूँ कि टू फाइट अगेंस्ट कोरोना कुछ तो अकल का यूज करो ना। तो यहाँ पे एक टिप्स है कि स्टॉप बीइंग फूल, स्टॉप मेकिंग फूल्स बाय कंज्यूमिंग विटामिन सी, डी एंड अदर्स अलोंग विद शुगर एंड नॉनसेंस सब्सटेंसेस। मतलब इस बात को अगर और भी इजी लैंग्वेज में बोलूं तो डाइट कोक साथ में पिज्जा, अजीब बात है। पार्ट 2 में हम लोग ब्रीफ डिस्कस करेंगे कि क्यों प्रोटीन, क्यों नहीं एनी काइंड ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन का मतलब क्या है, कितना लेना चाहिए, विटामिन लाइक सी, डी, कितना विटामिन, सप्लीमेंट्स लेना सही रहेगा या सिर्फ बाय कंज्यूमिंग फूड आप पूरा टारगेट को कंप्लीट कर पाओगे। एंड प्लीज 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 मिथ्स एंड ओपिनियन को मत फैलाइए, खुद भी जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक बनने में मदद कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये पसंद आया तो, एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड, एंड लाइक हिट कर दीजिए अगर अच्छा रहा तो। एंड ऑब्वियसली योर कमेंट्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, एंड शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको काम का लगे है तो। स्टे सेफ, स्टे होम, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।